वी विल डिस्कस 2024 प्रीलिम्स पेपर। अभी फियर फैक्टर काफी चल रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा है। प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? पता देखते हैं कि कितना सिलेबस पड़ा हुआ है तो थोड़ा डिमोटिवेट सिलेबस ज्यादा लग रहा है। सिलेबस ज़्यादा लग रहा है और कुछ एंड नहीं लग रहा है कि कुछ कुछ एंड भी नहीं लग रहा है। पूछते हैं। कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं पूछते हैं। ये पेपर के थ्रू हम यही चीज देखेंगे। आपका अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ रखा है, वो पास भी होंगे फेल भी होंगे। बहुत सारे हैं जो स्मार्टली करेंगे, पास भी करेंगे और या कट ऑफ के पास भी रहेंगे, गेटिंग, या बिल्कुल फेल भी हो जाएंगे। वो तो कुछ लोग तो होंगे ही, गेटिंग। तो इट्स नॉट दैट कि आपके पास टाइम कम है, अभी भी काफी टाइम है। अगर आप स्मार्टली अप्रोच करोगे तो इजिली यू कैन डू। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, गेटिंग। तो दिस वाज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो। लास्ट टाइम भी पूछा था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 62nd क्वेश्चन ऑफ 2023, और ये 2024 2024 वेरी इजी, गेटिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो मेनली क्या है, उल्टा होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू आपको, आप जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है उनको लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मेनली लो एनर्जी रेडिएशंस मिल जाएंगी जिनको ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर सकते हैं। दिस इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसी को बता रखा है। और सेकंड स्टेटमेंट में वही दे रखा है, CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स आर लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ नया भी पढ़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर लेना, इजी है। समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अगेन क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। एनसीईआरटीज में भी है, इट्स नॉट अबाउट एनसीईआरटीज ओनली। कहीं भी देखोगे वही कंसेप्चुअल सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पे कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। क्यों है? अगर है तो क्यों है, गेटिंग। सिंपल बात है, इक्वेटर पे आपकी डायरेक्ट हीटिंग होगी, ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा एनर्जी आएगी तो आपको एयर को ज्यादा राइज करवाएगी। तो इससे क्या है, बेसिकली जो आपका ट्रोपोपोज है वो इक्वेटर पे उसकी हाइट ज्यादा होगी, गेटिंग। ये आपने जो हेडली फेरल सेल भी देखा होगा, जैसे दिस इज, यहां पे देखो हाइट ज्यादा दिखेगी, इस तरीके से जाएगा, देखा होगा फिगर्स वगैरह में देखा होगा ना। तो यहां पे आपकी ट्रोपोपोज की लेंथ ज्यादा होगी, सिंपल है। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। यहां पे ज्यादा कन्वेक्शनल करंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। सिंपल स्टेटमेंट है, कंसेप्चुअली जाना है, बेसिक दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। कितना ही पढ़ लो, अगर वहां आप दिमाग नहीं खुला हुआ है तो गलती कर गया होगा। नहीं तो देखो फ्री के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक एरप्शंस। वोल्केनिक एरप्शंस, एमिशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये इनमें क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक एरप्शंस, इतनी सारी अनलिमिटेड गैसेस हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एमिशंस हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, होंगे ही होंगे। जैसे सॉक्स नॉक्स हमेशा पूछते हैं, गेटिंग। सॉक्स नॉक्स एमिशंस, सल्फर और नाइट्रोजन से रिलेटेड एमिशंस पूछते ही हैं, क्योंकि मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, होंगे ही, गेटिंग। उसके बाद एश डस्ट होंगे ही। उसके बाद पायरोक्लास्टिक, पायरो आप फायर से रिलेट कर सकते हो, पायरो फायर, गेटिंग, होगा ही। तो कॉमन सेंस है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एक अगर पुराने क्वेश्चंस आप देखोगे अच्छे से तो ये एक बहुत जनरल पैटर्न मिलेगा आपको, डुएबल क्वेश्चंस है। कितना ही पढ़ लो, अगर कॉमन सेंस नहीं है, सोल्व करना नहीं आता है, पढ़ना कैसे है दैट इज इंपॉर्टेंट, चीजों को ऑब्जर्व कैसे करना है, बहुत इजी है।
फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन मंथ ऑफ जनवरी। तो ये जनवरी और जुलाई के कंपैरिजन किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। ये भी आप कॉन्टेक्स्ट देख सकते हो, ये इस तरीके के ना कॉन्टेक्स्ट आपको ऑब्जर्व करने। यहां पे आइसोथर्मल मैप्स क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म मेनली सेम टेम्परेचर लाइंस, ठीक है। कटिंग इजी है, देखो ये कंसेप्चुअल सवाल है। यहां पे देखो सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो मिक्सिंग कर रखी है, ये चीजें ऑब्जर्व करनी है आपको। ज्यादा मैं कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा, है ना, आप एनसीईआरटी वगैरह से देख सकते हो, बट जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, कैसे चीजें सॉल्व करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये ओशियन हीटिंग, कॉन्टिनेंटल हीटिंग, ये सारा आप देख सकते हो, इजिली देख सकते हो, गेटिंग, है ना, बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी। बट देखो ये द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक्स द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक्सप्लेन, फाइनल कंक्लूजन सही है, बट ये मिक्सिंग है ना, यहां पे आपको फोकस करना है, गेटिंग। मेजरली आपका जो हॉट करंट्स है, दैट विल बी द रीजन। तो रीजन में इन्होंने मिक्सिंग कर दी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थोड़ा ध्यान रखना है आपको इन्हीं चीजों का, कैसे मिक्सिंग कर रखी है। जैसे पुराने कुछ ना हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, वहां पे भक्ति मूवमेंट की बात चल रही है, तो वहां पे 3 सेक्ट के सेंट्स को इकट्ठा कर दिया है, कॉन्क्लूड सही कर दिया है, बट आइडियोलॉजी मिक्स में वहां पे खेला गया है। तो वो चीज देखनी है आपको, गेटिंग माय पॉइंट। वो पुराने क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following countries are well known as the 2 largest cocoa producers in the world? क्वेश्चन क्यों पूछा है, बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। जो इंडियन चॉकलेट एंड इंडस्ट्री है, उसमें चॉकलेट में आपका कोको एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, और कोको हम मंगाते हैं, सप्लाई करवाते हैं, कहां से इंपोर्ट करते हैं, अफ्रीका से, ठीक है। और मेजरली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है आज के टाइम पे काफी क्राइसिस से जूझ रहा है। जैसे मिलिट्री कूच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो जो नॉर्थ अफ्रीका है बेसिकली, या वेस्ट अफ्रीका भी, वहां पे काफी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसके कारण पूरा सप्लाई चेन में डिसरप्शंस है, उसके कारण इन्फ्लेशन आएगा, कॉस्ट बढ़ेगी रॉ मटेरियल्स की, तो डेफिनेटली इंडियन चॉकलेट इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा था, यू कैन सी हियर। Prices of cocoa being shoot up to an all-time high due to short supply. The major cocoa producers, Ivory Coast and Ghana too, are facing crop shortage this year due to climate change factors. Climate change is also the factor. तो last time Red Sea crisis news में था, साथ साथ पनामा क्राइसिस भी चल रहा था। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पनामा कैनाल का जो वाटर का लेवल है वो नीचे डाउनफॉल था, ठीक है, गेटिंग। तो उसके कारण पूरा शिपिंग इंडस्ट्री हैम्पर कर रही थी, तो उस पर भी सवाल बन सकता था। इस साल पूछ सकते हैं क्योंकि वो इश्यू चल ही रहा है, वहां पे एल नीनो का इंपैक्ट है, कटिंग। तो यू हैव टू कनेक्ट ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स और आईआर, एनर्जी सिक्योरिटी, गेटिंग, इंटरनेशनल these crises, how different UN agencies are tackling these humanitarian crises. You have to relate like this. जैसे सुदान क्राइसिस न्यूज में चल रहा था, पूछा आगे हम देखेंगे, गेटिंग। वेनेजुएला क्राइसिस चल रहा था, अर्जेंटीना क्राइसिस चल रहा था, हैती क्राइसिस चल रहा था। खाली रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे फोकस नहीं करना, और भी बहुत चल रहा है। जैसे मिलिट्री कूज पिछले साल भी पूछा है, इस साल भी पूछा है। म्यांमार क्राइसिस चल रहा है, वो भी पूछा है काचिन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, पिछले साल। गेटिंग माई पॉइंट। तो यू हैव टू रिलेट थिंग्स लाइक दिस, ऐसे आइसोलेटली नहीं पढ़ोगे, एंड यू हैव टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। करंट अफेयर्स ऐसे नहीं भाई आज मैंने आज की न्यूज देखी, कल की न्यूज देखी, आपको एक होल पिक्चर देखना है। पोस्ट कोविड क्या फिनोमिना चल रहा है, गेटिंग। 2021 की न्यूज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कंटिन्यूटी दिखेगी। रिफ्यूजी क्राइसिस, जैसे यहां पे इन्होंने ददाब कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा था, तो इट वाज इन कीनिया, पहले पूछा था, अभी भी पूछ सकते हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, तो आपको सारी चीजें कनेक्ट करते चलना है मेजरली। वहां कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनीज एमएनसीज कहां एग्जिस्ट कर रही है, क्या फाइट चल रही है एमएनसीज के बीच में, सारी चीजें आपको मिक्स करके पढ़ना है। मेंस के लिए भी काम आएगा, ठीक है, आंसर्स आप अच्छे लिख पाओगे। तो बेसिकली गेटिंग
कोट डिवोर एंड घाना, ठीक है। जैसे लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर, हाँ, तो हमने क्या सारे कंट्री, जैसे अब मेरे माइंड में सारे नहीं, देखो मैं आपको वही कह रहा हूँ, नो 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 नो, सारी कंट्रीज नहीं देखनी है आपको। आपको मेजरली जो मेजर सप्लाई देखो, एक इकोनॉमी ऑफ स्केल रहता है, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो आप ऐसी जगह नहीं उगाओगे जिससे मेजरली आपको प्रॉफिट ना मिले। तो दीज आर मेजर हब जो ट्रेडिशनली एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहां पे ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगानी पड़ रही है, इनिशियल कॉस्ट इतना नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे नए हम न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे जा रहे हैं, ठीक है, हमें पता है क्लीन एनर्जी सोर्स है, बट दीज आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव, गेटिंग, एंड दीज आर फेमस प्लेसेस, ट्रेडिशनल फेमस प्लेसेस जो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। इसको बोलते भी हैं आइवरी कोस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट। आप इसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, बट ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। अगेन यू हैव टू कनेक्ट लाइक दिस। जैसे पेपर 1 में ज्योग्राफी में सिलेबस में है पोर्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वहां पे रॉ मटेरियल्स के साथ आपको हिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट करना, कॉलोनियल हिस्ट्री को। कॉलोनियल हिस्ट्री से पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सेटअप बना हुआ है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी लिखते हैं। जैसे पुराना कुछ टी सप्लाई चेन बना हुआ है, कॉफी सप्लाई चेन बना हुआ है, ऐसे ही कोको सप्लाई चेन बना हुआ है। दीज आर प्लांटेशन क्रॉप्स। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो यू हैव टू कनेक्ट लाइक दिस। अभी जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पेपर 2 में आईआर में, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट एशिया, तो उसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, तो इसका हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनता है, हाउ इंडियन कल्चर played an important role in influencing art and architecture of Southeast Asia. तो सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़ोगे आप। यू हैव टू मेक दी ऑल दीज थिंग्स इंटरेस्टिंग, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हुए, आइसोलेटली नहीं पढ़ोगे। गेटिंग माई पॉइंट? आगे चले। गैंजेटिक प्लेन्स प्रयागराज हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है, तो रिवर्स अरेंज करने के लिए बोला। मैपिंग आपको अलग पर्सपेक्टिव से करना है ना, न्यूज में भी। और जो देखो यहाँ पे वाटरफॉल, रीजन, रिवर, ये सारा हमेशा पूछते ही है, तो ये तो आप अलग से टाइम देना मैपिंग के लिए और अलग से इसको अच्छे से कर लेना। गेटिंग? गैंजेटिक प्लेन्स सिंपल है ना, पूछा है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज आपको अरेंज करना है, गंगा न्यूज में रहता ही है। सेम गंगा इन्होंने मेंस में ही पूछ लिया है, मेंस के क्वेश्चन देख लेना पेपर 1 में इसी साल, जीएस पेपर 1 मींस। 7th वेदरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेन वाटर कंटेन्स CO2, रेन वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन, डेफिनेटली CO2 H2 के साथ मिक्स करके हाइड्रोकार्बोनिक एसिड बनाएगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन से डेफिनेटली वेदरिंग होगा। गेटिंग? सेम रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ये भी मेनली जो आपका रेन वाटर, जो कोल्ड वाटर रहता है, कंडेंस वाटर, रेन वाटर आप रिलेट कर सकते हो कंडेंस वाटर से, ठंडा पानी आएगा, तो ठंडा पानी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एक तरीके से कैप्चर कर लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? जितना ठंडा होगा पानी उतना ही वो ऑक्सीजन को वो ट्रैप कर लेगा इजिली। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और सेम आपका रेन वाटर के कॉन्टेक्स्ट में आप ओशियन एसिडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर सकते हो। अगर ओशियन एसिडिफिकेशन पढ़ा है आपने कि ओशियन वाटर CO2 को ट्रैप करता है, गेटिंग? तो सेम फंडा, कार्बोनिक एसिड बनाता है, उसी से आपके जो नीचे जो शेल्स वगैरह हैं वो मेनली डिसइंटीग्रेट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। वेदरिंग भी तो वही है, रॉक लगा लो या शेल्स लगा लो, वेदरिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सही है। और यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू आपको एक तरीके से जैसे रस्टिंग वगैरह लगना एंड ऑल दैट, यू कैन रिलेट विद ऑल दीज थिंग्स। कॉमन सेंस, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है ना, नहीं भी पढ़ा है तो वहां दिमाग लगा सकते हो। गेटिंग? तो ये एक तरीके से बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1।
मैपिंग है, मैपिंग अलग, ये स्टैटिक है, हर जगह दे रखा है, जीसी लियोंग या एनसीईआरटी, सिंपल है। अब ये है हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। अब सारा मैप कैसे करोगे, बट दिस नॉर्थ सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? दिस इज अगेन रिलेटेड टू करंट पार्ट, करंट अफेयर से रिलेटेड। कैसे करंट अफेयर से रिलेटेड है? नॉर्थ सी क्यों न्यूज में रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑयल क्राइसिस। ऑयल क्राइसिस चल रहा है ना, रशिया, यूक्रेन एंड ऑल दैट, और जो बाकी वॉर्स चल रहे हैं। तो मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल, 3 ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल। एक तो है ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड। एक है आपका दिस दुबई क्रूड, एंड थर्ड वन इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। 3 क्रूड ऑयल आर देयर। तो ये नॉर्थ सी वाला एक अलग मेनली रीजन को टैकर करता है। हाँ, इसलिए डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। अभी जैसे सुमेध पाइपलाइन के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा था, तो ये सारा जो है ना रशिया, यूक्रेन या और जो नॉर्थ अफ्रीका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सारा एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कनेक्टेड कैसे हैं? क्योंकि ऑयल सप्लाई डिसरप्शन होगा, ऑयल सप्लाई डिसरप्शन या जो इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसरप्शन होगा, तो पूरा ग्लोबली इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आएगा तो बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमीज हैम्पर होंगी। डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, गेटिंग? उसके कॉन्टेक्स्ट में क्यों पूछ रहे हैं सवाल? एवरीथिंग इज रिलेटेड, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, रिलेट, इकोनॉमी को भी रिलेट करके पढ़ना है। यू हैव टू इंटर रिलेट इकोनॉमी, एनर्जी सेक्टर, IR, रिसोर्सेज इन पेपर 1 पार्ट, गेटिंग? ज्योग्राफी रिलेटेड है, एनवायरमेंट। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज क्यों पूछा है, नॉर्थ सी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है दिस वन। नॉर्थ सी 2024 में पूछा है, 2020 में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट पूछा है, गेटिंग? ये 2011 में पूछा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। ये हमेशा न्यूज में रहेगा, ये इश्यूज चलते ही रहेंगे, गेटिंग? ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल दैट। ब्रेंट क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, दिस वन is frequently referred to in the news. What does the term imply? It is a major classification of crude oil. सही है। 3 major, 3 criteria, 3 classifications हैं, उसमें से एक ब्रेंट क्रूड है, एक वेस्ट टेक्सास है, और एक दुबई क्रूड है। तो दुबई क्रूड भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? इट इज द सोर्स फ्रॉम नॉर्थ सी, तो नॉर्थ सी। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैपिंग से, जो वर्ल्ड मैपिंग है एक्चुअली, तो वो बेसिकली जो चीजें बहुत न्यूज में रहती हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, उससे रिलेटेड यूपीएससी पूछता है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। इसमें हमने जैसे ये 2 टाइप के पूछे हैं, वेस्ट टेक्सास पूछा और ये पूछा, तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि आप तीसरे पे पूछ सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। या उससे रिलेटेड और क्या पूछ सकते हैं? यहां पे तो इन्होंने, जैसे इन्होंने इट डज नॉट कंटेन सल्फर, मेनली क्या है, क्रूड ऑयल क्या क्या कंटेन करता है, नेक्स्ट टाइम वो पूछ सकते हैं। जैसे मिनरल ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने पूछा था, एज अ पोल्यूटेंट पूछ सकते हैं एनवायरमेंट में, गेटिंग माई पॉइंट? उसके लिए आपको क्या है ना, ये खाली 1 साल का पेपर है, आपको पुराना 10-12 साल के सारे पेपर एनालाइज करने पड़ेंगे, सारा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, गेटिंग? अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए इस लेवल पे, गेटिंग? बट बेसिकली ग्रीनफील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स हैं मेनली, गेटिंग? जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, यहां से आप समझ सकते हो, जैसे ये भी कॉमन सेंस से भी हो सकता है, और आपको स्कीम्स कैसे पढ़नी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डोनी पोलो, ठीक है, समथिंग रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए काफी काम किया जा रहा है। अब इसमें स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, कुशीनगर, वेयर, उत्तर प्रदेश, तो बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है? स्वदेश दर्शन स्कीम या प्रसाद स्कीम, बेसिकली जो रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट्स हैं
उनको एक तरीके से एक सर्किट बनाया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उससे इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, गेटिंग, जो लोकल ग्रोथ होगा मेनली, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो सारा कॉन्टेक्स्ट यही है। तो आपको ऐसे देखना, विजयवाड़ा इज बहुत पुराना, दिस इज नॉट ग्रीन फील्ड। विजयवाड़ा, आंध्रा, दीज आर डेवलप्ड रीजन्स, गेटिंग, आंध्रा वेरी डेवलप्ड, तो दिस इज नॉट ग्रीन फील्ड। तो यू कैन रिलेट लाइक दिस, जस्ट एक काटना है। पर नेक्स्ट टाइम क्या सवाल आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही स्कीम्स कि गवर्नमेंट फोकस किस चीज पे कर रही है, प्रमोटिंग टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, तो उसके लिए और क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड पुराने सवाल क्या आए हुए हैं सारे आपको पता लग जाएंगे। वी विल रिलेट विद इन द कमिंग लेक्चर्स। करंट, डेफिनेटली करंट, definitely current, but how you should read current, this is the main thing actually, how you should read। जैसे देखो लास्ट टाइम इन्होंने पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में काफी है ना, यूपीएससी बार बार फोकस कर रहा है। तो अगेन पोर्ट्स 2023-24, ठीक है, न्यू एयरपोर्ट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया एट unprecedented speed, honorable prime minister, getting, ministry of civil aviation, government of ministry of India's ministry of civil aviation, civil aviation is the ministry, inclusion of Kushinagar and Tripura under उड़ान scheme। ठीक है, अभी कुशीनगर के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, कुशीनगर एयरपोर्ट नाउ हैव अ बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, ऑल वेदर लाइसेंस ग्रांटेड टू डोनियो पोलो एयरपोर्ट इन ईटानगर, नाइट लैंडिंग सून, ठीक है, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। तो ये वहां के जो क्राइसिस हैं उसको टैकल करने के लिए आपको कल्चरल एक्सचेंज, कनेक्टिविटी, ये सारा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट विल फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। आंध्रा, विजयवाड़ा इज ऑलरेडी डेवलप्ड, तो दिस इज विल नॉट बी ग्रीन फील्ड, तो यहां वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। गेटिंग माई पॉइंट। बुद्धिस्ट थीमेटिक सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन एट 4 पैटर्न सेंटर्स एट युक्सोन सिक्किम प्रोजेक्ट, ये आप देख सकते हो दिस टाइम, वो आर 4 पैटर्न्स। तो 4 पैटर्न्स में मेनली जो आपके वज्रयान बुद्धिज्म है या तिब्बतन बुद्धिज्म है, उसके पाइनियर्स है मेनली गुरु पद्म संभव, एक जो मेन पर्सन, बाकी जो 3 पर्सनैलिटीज वो भी देख लेना, गुरु पद्म संभव और यू कैन से गुरु रिनपोक, ठीक है। तो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन कल्चर पार्ट। ट्वेल्थ क्वेश्चन अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वाटर वेपर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, इट इज द गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तो दिस इज अगेन द वही आपका जो इक्वेटर बताया था ना, इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज की लेंथ ज्यादा हाइट क्यों है, या यू कैन रिलेट इट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट एज वेल। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेनली जो वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, ठीक है, गेटिंग, वो हाइट के साथ कम होगी। गेटिंग माई पॉइंट, कम होगी ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइट के साथ घटेगी ना, ट्रोपोस्फेयर, ये कहीं भी आप देखोगे इन जनरल, कहीं भी आप देखोगे इन जनरल, जहां पे हीटिंग हो रही है लैंड की, हीटिंग, जहां लैंड की हीटिंग ज्यादा होगी वहां पे मेनली एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। गेटिंग, तो हीटिंग आपकी मेनली टेरेस्ट्रियल हीटिंग है। गेटिंग माई पॉइंट, मेनली दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, तो ये गलत होगा क्योंकि वो वहां ठंडा है, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। 13th, ये भी एक तरीके से जो आपके वर्ल्ड क्लाइमेट्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, पर यहां पे थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करते हो, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स ने इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहां पे इन्होंने डाला है, तो ये डाटा भी देख लेना। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आपकी प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, उसका नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो बेसिकली हाँ, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, तो और कहां होता है, आप ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट से रिलेट कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश नॉट मॉनसून, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या रहता है, पूरा साल में वो या तो ईस्टर्ली से घिरा रहेगा या वेस्टर्ली से घिरा रहेगा।
गेटिंग माई पॉइंट? ये अच्छे से देख लेना, कंसेप्चुअल सवाल है, मैं अभी कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं, ठीक है? तो इट्स मेनली एग्जांपल ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। मैप देख लेना। कोरियोलिस फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो यहां पे अगर पढ़ा है तो ठीक है, बट जो आपका कोरियोलिस फोर्स है इट विल बी ओमेगा क्रॉस वी, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, ओमेगा क्रॉस वी, और यू कैन से ओमेगा वी साइन थीटा। तो वी के प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देख लेना, कोई नहीं है, मैथ्स का पार्ट है, आप इससे मत करना, कोई इशू नहीं है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो इसीलिए यहां पे इक्वेटर पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इजी है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप आराम से कर सकते हैं। 15th question, on June 21st every year which of the following latitude experiences sunlight of more than 12 hours? तो again it was asked in 2019, सेम ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट मोल्ड करिए, सही है? ठीक है, देख लेना, इजी है बेसिकली, है ना? ये आपको ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो बेसिकली जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उससे ऊपर वाला है सारा एरिया है ना, वो एक तरीके से 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट रिसीव करेगा। तो एक इसी से है ना, ये सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ऊपर वाला जोन। तो नीचे वाला जोन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ओरिएंटेशन से समझ में आ जाएगा, ठीक है? कंसेप्चुअल सवाल है, बट मेरा मेन पॉइंट क्या है, मैं अभी कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं, टाइम लगेगा, उसमें फिगर्स वगैरह बनानी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन पहले से पूछा गया है। सिक्सटीन क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, कॉन्गो बेसिन के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे। वाई? एक तो रिसोर्स रिच है, ठीक है, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो एक वीडियो भी मेरी लास्ट टाइम मैंने, वाई कॉन्गो कॉन्गो कॉन्गो, देख लेना, वाई कॉन्गो इन न्यूज। इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिया है। पीएफए, ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवाया था एग्जैक्टली, गेटिंग? और ये अगर आपको पीएफए के बारे में नहीं पता है ना, सेम आर्टिकल मैंने करवाया था लास्ट टाइम, ठीक है? हाई लेवल्स ऑफ प्री एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, अप्रैल 7, 2024, पीटी से जस्ट पहले, ठीक है? ये सारे आर्टिकल जो मैं दिखा रहा हूं ये आपके पीटी से पहले वाले हैं, द हिंदू के आर्टिकल्स हैं मेजरली, ठीक है? तो ये आपका सेम क्वेश्चन है, दैट कुड पोटेंशियली कॉज सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज फाउंड इन कैनाल, रिवर, लेक, गेटिंग? तो ये ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स वाइड स्प्रेड डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे। तो यू कैन रिलेट विद इट विद माइक्रोप्लास्टिक्स एज वेल। जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स काम करते हैं ना, वैसे ही वो फूड चेन में एंटर करते हैं, यही इशू चल रही है, ठीक है? आर नॉट इजिली डिग्रेडेड, वही डिग्रेडेशन इजी नहीं है, वही इशू चल रहा है, ठीक है? तो प्लास्टिक्स, केमिकल्स उसी की तरह ही एक तरीके से फंक्शन करेंगे। तीसरा क्या है? बायो एक्यूमुलेशन फूड चेन में, तो सेम कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? तीनों स्टेटमेंट सही है। नहीं भी पता है तभी भी कर सकते हो, नाम भी देख के, है ना, पॉलीफ्लोरोअल्काइल एंड परफ्लोरोअल्काइल, ठीक है? अब क्या है, नए इस बार जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन न्यूज में है, तो नए न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक्स लाइक बायोप्लास्टिक्स पूछ सकते हैं। तो बायोप्लास्टिक्स में कौन कौन से कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं, दे कैन आस्क, ठीक है? देख लेना एक बार, बायोप्लास्टिक्स। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, पी फैमिली। पी फैमिली क्यों पूछा है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन पोल्यूशन है या नाइट्रोजन साइकिल में जो डिसरप्शंस आ रही है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, गेटिंग? इसलिए उन्होंने पहले नीम कोटेड यूरिया पूछा है यूपीएससी ने, पहले सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम पूछी है,
गेटिंग? नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड बार बार किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे ही, बिकॉज इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है। इसलिए 2-3 साल पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट अलग से भी पूछा था, कौन कौन से हैं, अल्फा अल्फा एंड ऑल दैट, समझ रहा है? तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में। पैरासाइटोइड स्पीशीज, तो इस टाइप ऑफ, ये इस तरीके से कैटेगराइजेशन पूछते ही हैं। ठीक है, कभी जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेंगे। तो ये दीज आर एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, आ जाते हैं, बट पॉइंट क्या है, आपको सारे ना, आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे तो बढ़िया पैटर्न मिलता जाएगा पीवाईक्यू से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये किस हिसाब से पूछा। डेफिनेटली। ठीक है, 20th क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, क्या अमेंडमेंट आए हैं, क्या इंप्लीकेशंस हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में क्या डिफरेंस है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पे, वो अच्छे से आपको डिफरेंशिएट करना है। इजी है, इंटरेस्टिंग है। सेकेंड, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये ना आजकल ये रिलेट कर रहे हैं फूड निश एंड हैबिटेट निश। फूड एंड हैबिटेट निश या बिहेवियर क्या है, हैबिटेट निश ऑफ स्पीशीज। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स क्या है, एक एक्चुअली फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, फ्रूट ईटिंग मैमल्स यू कैन से, है ना? तो यहां ये कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाएगा, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। न्यूज में रहता है, ये भी काफी करंट है, बट करंट पढ़ना कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आप मैगजीन देखोगे वहां मिलेगा ही नहीं, इसके लिए आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अब मैं पैटर्न दिखाता हूं आपको। जैसे ये लास्ट टाइम इंडियन स्क्वेरल्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, तो यहां पे बिल्ड नेस्ट, तो हैबिटेट, हैबिटेट निश। ठीक है, स्टोर देयर फूड, तो फूड निश के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। ऑमनिवोरस टाइप ऑफ स्पीशीज, जैसे मैंने अभी मैमल्स के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, मैमल्स। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। और जहां कुछ स्पीशीज हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, एंड दे आर एक्चुअली अंडर थ्रेट, या उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। द नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी अभी इस साल और भी नए क्वेश्चन आए। अब वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहे, ग्लोबली भी देख रहे हैं। जैसे वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल। एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ठीक है, फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। तो ये भी 24 में आया, 23 और 24 के क्वेश्चन में आप सिमिलैरिटीज देख सकते हो। एक तरीके से बिहेवियर ऑफ स्पीशीज, या हाउ दे गैदर फूड, फूड निश। गेटिंग माई पॉइंट? फूड निश, हैबिटेट निश। आपने निश का डेफिनेशन देख लिया, बट आप उसका एप्लीकेशंस यूपीएससी पूछ रहा है। यूपीएससी विल नॉट आस्क व्हाट इज निश, पूछ भी लेगा तो सब करेंगे, बट नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड सम हायर लेवल ऑफ एप्लीकेशन। ये वाला जो 19 क्वेश्चन है, तो सर ये एक्चुअली हमें कैसे पता चलेगा वो फिशिंग क्या है? हाँ, तो ये जो ओरेंगुटान है ना, ओरेंगुटान ये में बेसिकली इंडोनेशिया में इसका जो इट इज अंडर थ्रेट। वाई? ड्यू टू पाम ऑयल कल्टीवेशन। अब पाम ऑयल पे क्वेश्चन आए हुए पुराने, सो इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पाम ऑयल कल्टीवेशन। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना 2023 का, उससे भी समझ में आ जाएगा। गेटिंग? रैंडम ऐसे ही दिमाग भरने से कुछ नहीं होगा। दिन में अच्छे से पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, बट इफेक्टिवली पढ़ो। यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू रिलेट थिंग्स, माइंड को खोलना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक एक्चुअली पाम ऑयल कल्टीवेशन इशू है, उसके कारण ओरेंगुटन का हैबिटेट थ्रेट में है, इसलिए ये पूछा। और इंडोनेशिया बेसिकली ये आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा। तो अब की बार इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में इन्होंने ब्राजील और मेडागास्कर, इंडोनेशिया सारे पूछे हैं। कुछ स्पीशीज दे दिया कि इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो ये आपको एक तरीके, दिस इज एन एप्टीट्यूड एक्चुअली। हम देखेंगे कैसे रिलेट करना है, कई बार कम नॉलेज में भी कैसे सॉल्व करना है। गेटिंग माय पॉइंट? करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, डोंट वरी।
थोड़ा फास्ट चलते हैं ना। सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्कैटर, तो ये आपका ना यू कैन रिलेट इट विद सर्कैडियम रिदम। सर्कैडियम रिदम पता है ना, सर्कैडियम रिदम नोबेल प्राइज भी मिला है, सर्कैडियम रिदम। तो सर्कैडियम रिदम इंसेक्ट्स की आवाज आती है ना, यू कैन रिलेटेड विद, इसमें पूरा स्टोरी है बट थोड़ा सा है, कुछ कुछ नॉलेज है आपकी वहां पे एग्जाम में, कुछ अगर अच्छा टेम्परामेंट है यू कैन रिलेटेड विद, गेटिंग माई पॉइंट। वाई आवर सिटीज बैट्स आर मोस्ट मिसअंडरस्टूड, तो ये उससे रिलेटेड अभी जो मैंने इंडियन फ्लाइंग स्क्वेरल के फ्लाइंग बैट के कॉन्टेक्स्ट में बताया, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, फिगर है 2019 का आर्टिकल है। हाँ बट ठीक है ना, इसमें आपको फ्लाइंग फॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट भी हुआ था, मैं वही कह रहा हूं, ऐसा नहीं, कुछ देखो एक्सेप्शंस भी है। अगर 90% अगर आपको पिछले 6-7 या 1 साल में मिल रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आपको कितने 100 नंबर तो चाहिए ना, बट मेरा पॉइंट क्या है, ये जो है ना ये सारा, ये आपको कहीं ना कहीं जैसे रिलेट करोगे ना मिल जाएगा, ये आपका काम नहीं, इट्स माई वर्क, गेटिंग माई पॉइंट, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। Bats are the only flying mammals in the world and the Indian flying fox is one of the largest. One of the largest. Getting? And only flying mammals in the world. जो कुछ ऐसी डेफिनेटली ना, जो आपके जो पोलिनेटर्स हैं, पोलिनेटर्स हमेशा न्यूज में रहते हैं, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या सर्च करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, गेटिंग, ठीक है, वो एक दिन में एप्टीट्यूड नहीं बनेगा। Many chewing gums found in the market are considered as a source of environmental pollution. Many chewing gums contain plastic as gum base. ठीक है, तो प्लास्टिक कंटेन कर रहा है तो प्लास्टिक पोल्यूशन होगा, तो पहले ये स्टेटमेंट सही है तो ये तो हो ही जाएगी, और एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगी, अवेयरनेस बेस्ड पे है। कोटिंग वगैरह रहती है ना आजकल, प्लास्टिक कोटिंग रहती है कुछ कुछ, जैसे आप गम्स वगैरह रहते हैं, है ना, कुछ एक लेयर रहती है, हार्ड लेयर, फिटिंग। नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मैंने अभी बताया था, ब्राजील, इंडोनेशिया, मेडागास्कर ऑल आर पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इट्स ऑलवेज इन न्यूज। जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, यूएनईपी, गेटिंग, या आपका आईयूसीएन, या इन जनरल यूएन की बात करें तो उनका फोकस रहता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्रिटिकल न्यूज है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ब्राजील, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, इंद्री, एल्क एंड बोनोबो, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहां जो न्यूज में होंगी चीजें वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी, ठीक है। ये सारा सर्कैडियम रिदम पे है, जैसे मैंने ये बताया था ना, सिकाडा, 7 न्यू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स दैट कैन वॉक इन वाटर डिस्कवर्ड। तो वाटर पे चलना इनके लिए आसान है इंसेक्ट, तो ये नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं किस प्रिंसिपल पे, तो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ ड्यू टू द सरफेस टेंशन, गेटिंग। व्हाई डू पीरियोडिकल साइकाडास स्टे अंडरग्राउंड एंड व्हेन डू दे एमर्ज, तो ये एक तरीके से हिंदू का ही आर्टिकल है। Why is the present emerging population of cicada called brood 11, brood 10? तो ये brood 10 क्या है, नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बड़ा इशू, और जो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि एंडेमिक है कुछ ही पार्ट में, तो उनका प्रोटेक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मेडागास्कर, लेमूरलैंड, ठीक है, लेमूर्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन प्राइमेट जीनोम स्टडी ऑफर्स मोर क्लूज। तो और बेसिकली जो लेमूर्स हैं या इस तरह के जो प्राइमेट्स हैं, इनको स्टडी करना वैसे ही इंपॉर्टेंट, आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो, गेटिंग, तो इसलिए भी पूछ रहे हैं, ठीक है। और जस्ट वेट, अगर एल्क के बारे में बात करेंगे तो दिस इज मेनली अ लार्ज डियर, डियर,
डियर, ठीक है। जैसे इंडियन एल्क की बात करें तो हंगुल, कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग। तो कश्मीर स्टैग आपका इक्वेटोरियल रीजन में नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यू विल रिलेट लाइक दिस, ठीक है। एलिमिनेट द ऑप्शंस, और जो जनरल ऑप्शंस हैं उसको समझना, व्हाट इज जनरल, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24, ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगा। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ टाइप रहते हैं, या कुछ इंटर गवर्नमेंटल कुछ कोलैबोरेशन रहता है। एजेंसीज ऑफ यूएन काट सकते हो आप। गेटिंग माय पॉइंट, जैसे कई बार वो आईयूसीएन को ही यूएन की एजेंसी बोल देंगे, तो यू विल कट। पुराना ट्रेंड देख सकते हो आप। यूएन की एजेंसीज तो आपको जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज है वो रटी हुई होनी ही चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। तो दीज आर मेजरली अवेयरनेस कैंपेन्स, उसमें कुछ फंडिंग का ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है। गेटिंग, तो ये थर्ड स्टेटमेंट सबसे पहले काटोगे आप, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट काटोगे तो 2 आपका सही है और 1 यहां से हम काट सकते हैं। एनजीओ वगैरह तो फंडिंग भी करते हैं ना? नहीं, एनजीओ फंडिंग करते हैं, बट बेसिकली आप डेवलपिंग कंट्रीज को आप फंड कर रहे हैं, दैट इज अ ह्यूज टास्क। वो कोलैबोरेशन में करते हैं काम, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, पुराने क्वेश्चन से उससे समझ में आ जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएंगे। गेटिंग, समझ रहे हो। टॉयलेट, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो। बेसिकली कि उनको जस्ट एम्पावर करना, उनको एडवाइस करना है। लो कॉस्ट वैसे ही सॉल्यूशंस पड़े, वो जस्ट दीज एनजीओज आर बेसिकली इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, और जहां लो कॉस्ट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वहां तक पहुंचाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। 25th क्वेश्चन, lions do not have a particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetah do not roar, and unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. तो यहां पे या तो सारी स्टेटमेंट सही होंगी या एक कोई एलिमिनेट करनी है। तो सपोज एक कोई एलिमिनेट करनी है, ठीक है। तो बेस्ट क्या कर सकते हैं, यहां पे आपको कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा आपको पेपर में, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है, ठीक है। तो मेजरली ना जो हैबिटेट सेग्रीगेशन है ना, मैंने हैबिटेट निश बताया था, हैबिटेट सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट रहता है कार्निवोर्स के लिए। तो सेंट मार्किंग करते हैं, तो यहां पे जस्ट इसी पे फोकस करना, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेंट मार्किंग करना ही पड़ेगा। मान लो चीता है, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है ना। लायन टाइगर को आप छोड़ दो, ठीक है। लायन बड़ा स्पीशी है ना, बड़ा कार्निवोर है। छोटे कार्निवोर्स हैं, उनको अपना हैबिटेट सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे क्रोकोडाइल और यू कैन से दिस वन, जैसे सपोज क्रोकोडाइल एंड और कोई ऐसा स्पीशी है जो छोटा स्पीशी है, ठीक है, बट एट द हायर लेवल ऑफ फूड चेन, घड़ियाल यू कैन से, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स भी है, वो अपना हैबिटेट सेग्रीगेट करेंगे, अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये मेजरली ये सेंट मार्किंग करने का एक तरीका है, सेंट मार्किंग करते हैं। सही है, समझ में आता है, ठीक है। फूड निश एंड हैबिटेट निश, दीज 2 निश आर वेरी इंपॉर्टेंट। या बिहेवियर, क्वेश्चंस का ट्रेंड हमें पीवाईक्यू से पता चलेगा कि ऐसे पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कितने अच्छे से एनालाइज कर रहे हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको पीवाईक्यू को ही आप 1 बार 2 बार 50 बार करोगे, बार बार रिलेट करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट,
इट्स नॉट अबाउट कि भाई एक बार कर लिया छोड़ दिया है, नेक्स्ट टाइम कुछ और कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा ऐसे सोचना है, दिस इज द थिंकिंग पैटर्न। मेनली यू हैव टू अंडरस्टैंड साइकी ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, मेरा एक 2017 का पेपर एनालिसिस है, यूट्यूब पे पड़ा, वो पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिछले साल 23 वाला एनालिसिस है, वो देख लेना, वो करंट से रिलेटेड है कि द हिंदू क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, कैसे आर्टिकल्स पूछ रहा है, वो देख लेना आप अच्छे से। ठीक है, उसमें भी जो 24 में जो पैटर्न बताया वो आप 23 में जो पैटर्न बताया है वो आप ये 24 वाले में मिलेगा आपको। 23 वाले पेपर में जो पैटर्न मैंने बताया है 24 वाले में भी कनेक्ट करोगे। ठीक है, which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? तो only insect है, तो this is the symbiotic relationship. तो this type of symbiotic relationship is very important. Getting? यही है, तो this is majorly fig. ठीक है, और इससे रिलेटेड आपका यहां पे पैसेज कॉम्प्रीहेंशन भी पूछा है यूपीएससी ने, तो पैसेज कॉम्प्रीहेंशन सीसेट के दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बिस्फिनॉल के कॉन्टेक्स्ट में जिस साल उन्होंने यूपीएससी में पूछा था, सीसेट में भी पूछा था पैसेज। गेटिंग माय पॉइंट? So that is very important. How the fig wasp is crucial to the pollination of the fig. In the textbook case of mutualism, the insect and the plant cannot survive with each other. इसलिए पूछा है, इसलिए सवाल पूछा है। Getting my point? Fig. पॉइजनस स्पीशीज कौन कौन से हो सकते हैं? पॉइजन तो किसी में भी हो सकता है, फ्रॉग में भी हो सकता है, फिश में भी हो सकता है, बटरफ्लाई में भी हो सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड तो पॉसिबिलिटी है ही, लॉट ऑफ वेराइटीज। गेटिंग? 100 मिलियन फार्मर्स, 100 मिलियन फार्मर्स, तो 100 मिलियन फार्मर्स मींस कितना पॉपुलेशन? 10 करोड़। Getting? It's a big number actually. It's a big number. तो big number पे आप फोकस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ कॉन्टेक्स्ट, एक तो जनरल कॉन्टेक्स्ट भी लग रहा है ना, कुछ जैसे यहां पे आप देखोगे ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात की है, स्पेसिफिक है। ठीक है, यहां पे ट्रेडिंग फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिक है। ठीक है, यहां पे एफपीओज के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। ठीक है, फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू ग्लोबल ओपन मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, हो सकता है, हो सकता है, बट प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, तो ये जनरल है काफी। क्लाइमेट चेंज फेवरेट टॉपिक है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर फेवरेट टॉपिक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूछता है। GIAHS जो आपका इनिशिएटिव FAO का, दैट इज इंपॉर्टेंट, पूछा भी था पहले। गेटिंग? तो रिलेट कर सकते हो, भले ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कहीं मिल भी नहीं रहा है, बट वहां गैस वर्क अच्छे से आना चाहिए। गेटिंग? ठीक है, 27th क्वेश्चन, how many of the above are considered distributed energy resources? Distributed energy resources, तो यहां पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, दीज 3 keywords are important. पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह नहीं है एनर्जी रिसोर्सेज, तो दिस डिस्ट्रीब्यूटेड कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बायोमास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको कनेक्ट करना, स्केल करना, इससे हीट पावर लॉस काफी होगा, है ना, तो आप उधर ही सेटअप लगा दोगे, उधर ही कंजम्पशन हो जाएगा, तो इजी है। गेटिंग माय पॉइंट? बायोमास से आप उधर ही एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो जो आपका ट्रांसफर में जो एनर्जी लॉस होगा वो कम हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बायोमास में भी हो सकता है ना। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स का तो काम ही यही है,
घर घर में लगा दो आप। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड कीवर्ड होता तभी भी काम चल जाता, तभी भी यही होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ऐसे ही बैटरी स्टोरेज कि वहीं पे आप बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, पावर लॉस कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? फ्यूल सेल, हाइड्रोजन सेल हमेशा पूछते हैं। क्लीन एनर्जी सोर्स, इस बार एक और क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वहीं प्लांट लगाना है बेसिकली कि आपका जो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज पावर सिस्टम्स फोकस किया जा रहा है कि आप घर की घर में कर लो या एक लोकलाइज्ड एरिया में ही एक यूनिट लगा लो। गेटिंग माय पॉइंट? कौन से क्वेश्चन पूछा है? दिस इज फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। कौन? यार ऐसे मत रिलेट करो इकोनॉमी एनर्जी। अब इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कनेक्टेड है, इकोनॉमी एनर्जी कनेक्टेड है, इकोनॉमी आईआर कनेक्टेड है। गेटिंग माय पॉइंट? इकोनॉमी को आप बोल सकते हो 25 सवाल भी हैं, 10 सवाल भी हैं, अब डिपेंड करते हैं इकोनॉमी का आप कौन सा पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक हिस्ट्री भी ले सकते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, उसको भी आप इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हैं। गेटिंग? इकोनॉमिक ज्योग्राफी को आप इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हैं। So it's a broad thing. You have to interrelate things. एनर्जी सेक्टर तो मेनली एनर्जी सिक्योरिटी और आईआर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एनर्जी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग: कैशू, पपाया, रेड सैंडर्स। तो रेड सैंडर्स का क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया था। रेड सैंडर्स स्मगलिंग रहती है ना, पुष्पा मूवी देखी है ना, तो इट्स नेटिव ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट से दे रखा है 17 का, अगर पेपर सोल्व किया होता तो ये सोल्व हो जाता। और कैशू, पपाया, ये आपकी एनसीईआरटीज वगैरह थीम्स, इंडियन हिस्ट्री, आवर पास, हर जगह दे रखा है। मेजरली पोर्टुगीज और क्रॉप्स लेके आए थे फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड टू थर्ड वर्ल्ड। गेटिंग? क्वेश्चन भी दे रखा है, उसमें मिल भी जाएगा। मुश्किल नहीं है, कॉन्टेक्चुअली पढ़ना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो रेडियो आइसोटोप समझ में आ रहा है, बेसिकली न्यूक्लियर से रिलेटेड है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। गेटिंग? और थर्मो इलेक्ट्रिक है जनरेटर्स, तो समझ में आ रहा है न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर से थर्मो हीट और हीट से इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है। रेडियो आइसोटोप न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर से हीट एनर्जी और हीट से इलेक्ट्रिक। गेटिंग? तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आर यूज फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स। स्पेसक्राफ्ट्स के लिए बढ़िया है ना रेडियो, सही है ना, इंपॉर्टेंट सोर्स है, पॉसिबल है, ठीक है। यूज प्लूटोनियम 238, तो रेडियो एक्टिव डेफिनेटली कर सकते हैं, प्लूटोनियम को करना भी चाहिए। गेटिंग? विच इज बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। अगर ये देखो, ये सवाल अगर नहीं पता है तो वहां गेस वर्क लगा सकते हो। गेटिंग? एंड दीज आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स, तो नॉट मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स। तो अगर आपको न्यूक्लियर फिशन, इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर फिशन प्रोजेक्ट पता है, तो यहां इजिली आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सेम रिलेट कर सकते हो आप। स्टोरेज वाला है, ठीक है। और वहां पे हम जस्ट फर्स्ट स्टेज पे पहुंचे हैं, सेकंड का प्रोटोटाइप बन चुका है। तो वो न्यूक्लियर फिशन 3 स्टेज प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। दिस इज फेवरेट टॉपिक, लास्ट टाइम मैं करवाया भी था। इसरो बार्क जॉइन हैंड्स डेवलप न्यूक्लियर इंजन्स फॉर रॉकेट्स, ठीक है। डेवलपिंग व्हाट आर कॉल्ड रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है। न्यूक्लियर इंजन्स आर नॉट टू बी थॉट एज ऑफ एज न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स, यही पूछा फर्स्ट स्टेटमेंट, यही आपको कट करनी है। और यूज रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज प्लूटोनियम 238, और ये न्यूज आपकी एग्जाम से जस्ट पहले की है, ठीक है। एंड हाउएवर
RTGs are entirely not new. US spacecraft such as Voyager, Cassini, Curiosity सब एक तरीके से RTGs का यूज किया है. Getting? The heat is transferred to a thermocouple material that develops a voltage. Voltage develop होगी उसके कारण, जो आपके रेडियो आइसोटॉप से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसके कारण एक वोल्टेज क्रिएट होगी. वोल्टेज से क्या है, एक तरीके से आपका ग्रेडियंट, हीट ग्रेडियंट बनेगा. टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स, एक रोड की तरह सोच सकते हो, जो एक पार्ट उसका गर्म है, एक पार्ट ठंडा है, तो वोल्टेज डेवलप हो जाएगी. गेटिंग? तो एक तरीके से स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज बन जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. और उसको फिर आप स्पेसक्राफ्ट में यूज कर सकते हो. द वोल्टेज कैन बी हार्नेस टू चार्ज बैटरीज. बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज किया जा सकता है स्पेस के अंदर. ठीक है. दैट कैन प्रोवाइड मोटिव फोर्स टू सैटेलाइट. ISRO is targeting a 5 watt RTG. It is learned. ठीक है. तो this is what. अब नेक्स्ट टाइम भी ये सारा पुराना जो नॉलेज है ना, PYQ नॉलेज, या इसको आप करंट से रिलेट करोगे, स्टैटिक से रिलेट करोगे, कहीं ना कहीं आपको 15-20 सवाल तो ऐसे ही इससे एक्स्ट्रा सवाल सही हो जाएंगे. ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कैसे स्टैटिक पढ़ रखा है और करंट कैसे पढ़ रखा है. थर्टी सेकेंड. Giant stars live much longer than dwarf stars. अब बस ये पता होना चाहिए कि भाई जो जायंट स्टेज है वो पहले आती है, ड्वार्फ बाद में बनेगा. गेटिंग? जो जायंट स्टेज है वो पहले आएगी, तो गलत हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? कॉमन सेंस. हालांकि स्टार फॉर्मेशन की जो साइकिल, मतलब दो आपकी साइकिल्स रहती हैं, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था, बट मैं उसमें कंसर्न्ड भी नहीं हूं. मैं आपको ये कह रहा हूं जस्ट कॉमन सेंस, कि भाई आपको जस्ट पता होना चाहिए इनिशियली जायंट फेज बनेगी, फिर वो कोलैप्स करेगा. साइकिल, लाइफ साइकिल तो इस तरीके से ही देखोगे ना आप. इनिशियली एक बड़ा सब्सटेंस बनेगा, फिर एक तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो ड्वार्फ स्टेज आपकी बाद में आएगी. गेटिंग? तो जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर कैसे हो सकता है? शॉर्टर होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो दूसरी स्टेटमेंट चेक ही नहीं करनी है. छोटे हैं ना, जैसे स्टार्स होंगे, उनका फ्यूल अंदर खत्म हो जाएगा, तो फिर ग्रेविटी कोलैप्स करेगा, कोलैप्स करेगा, कोलैप्स करेगा, कोलैप्स करेगा. एक केस में ब्लैक होल बनेगा, कोलैप्स करेगा. साइज कोलैप्स करेगा. आपको कंसेप्चुअली देख लेना, आई एम श्योर अबाउट दिस. कोलैप्स करेगा. ठीक है. डिस्कस कर सकते हैं क्लास के बाद. और वहां पे देखो यार, आपको ना बेसिक जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उस पर फोकस करना है. ज्यादा दिमाग लगाओगे ना गलत कर दोगे. कॉमन सेंस, जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स के, वहां से समझ में आएगा. ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत कर भी सकते हो, और कॉमन सेंस के साथ हर साल ठीक कर लोगे. 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट करंट का क्वेश्चन है. ठीक है. 34th क्वेश्चन, रडार्स का यूसेज. तो बेसिकली रिसोर्स मैपिंग, ये फेवरेट टॉपिक है. कम से कम 6-7 बार पूछा होगा यूपीएससी ने पिछले 12-13 साल में. रिसोर्स मैपिंग पीवाईक्यूज में. ठीक है. बट इसमें एक चीज देखना, रडार से आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स, तो ये जो कीवर्ड्स है ना, आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है. मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन बड़े स्केल पे हो सकता है. रडार यहां पे नहीं देखेगा आप, यहां पे अंदर क्या है, आपके पास कौन सा ड्रग है. गेटिंग माय पॉइंट? ओवरऑल वो देख सकता है कि यहां पे क्या कल्टीवेशन चल रहा है, किस तरीके की वेजिटेशन है. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. माइग्रेशन ऑफ एनिमल समझ में आएगा, एक झुंड है. बेसिकली जो आपकी दिस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्या वेवलेंथ आ रही है ऊपर, गेटिंग, उससे पता लगेगा कि ये आपकी इस तरीके की वेजिटेशन है. यहां पे ये एलिफेंट कॉरिडोर है या ये लायन कॉरिडोर है. गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं पता लगेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स. दिस इज स्पेसिफिक, माइन्यूट. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉन्टेक्स्ट देखना है. सही है. चलते हैं आगे थोड़ा जल्दी. वो उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है. फ्यूल सेल पावर्ड बाय हाइड्रोजन,
2015 में पूछा था, तो बाई प्रोडक्ट इसके वाटर और एनर्जी रहते हैं, पी बाई क्यू रिपीटेड है ये, ठीक है। 36 क्वेश्चन, हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोजेल्स का यूसेज। तो हाइड्रोजेल्स समझ में आ रहा है, जेल है ना, हाइड्रोजेल है, तो इट विल अट्रैक्ट या कुछ बॉन्ड बना लेगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो बॉन्ड बना लेगा तो डेफिनेटली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल कर सकता है ना, अटैच करके इधर उधर मूवमेंट नहीं होने देगा ड्रग्स का, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, तो डेफिनेटली लुब्रिकेंट की तरह काम कर सकता है, जेल है ना, सही है। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, सेम, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा, मोबिलिटी से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, देखो क्या है, ऐसे तो आप इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, वहां पे अगर कोई एक टॉपिक पढ़ के गए हैं और उससे आप वो सवाल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है तुमने ज्यादा पढ़ रखा है, वो सवाल गलत करके आओगे, गेटिंग माई पॉइंट। pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which of the following। अभी गेस वर्क लगाना, सपोज हमें नहीं पता है, गेस वर्क लगाना है, तो पंप्ड स्टोरेज है, एक्चुअली पंप्ड है और स्टोरेज है और हाइड्रो पावर की बात कर रहा है। तो हाइड्रो पावर और स्टोरेज से समझ में आ रहा है कुछ रिजर्वोयर सिस्टम होगा, डैम वैम टाइप, एनर्जी स्टोरेज होगा, वाटर स्टोरेज होगा, समझ में आ रहा है ना। किससे कनेक्ट कर सकते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, बाकी कुछ है ही नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर सकते, इरिगेशन टेरेस, स्पेसिफिक लॉन्ग ड्यूरेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल टेक्नोलॉजी भी देख लो, न्यूज में भी था, ये भी देख सकते हो आप, हाइड्रोजेल्स, ISC researchers design novel hydrogel to remove microplastics from water। तो डेफिनेटली माइक्रोप्लास्टिक्स है ना, इनको अटैच कर लेंगे तो एक तरीके से वाटर फिल्टर के लिए काम आ जाएगा। लीड्स इन सेटिंग अप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद पोटेंशियल ऑफ दिस, गेटिंग, समझ में आ रहा है यार कीवर्ड से। और वहां ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत भी कर सकते, तो वहां पे फोकस्ड। ऐसे ही यहां पे पढ़ने का तरीका भी, आपको कई बार पूरी मैगजीन में थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन वैलिड मिलेगी, बाकी सारा कचरा मिलेगा। तो हाउ यू आर रीडिंग इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और क्या रीड नहीं कर रहे वो भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है किताब में जो लिखा है वही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें फाइंड आउट करने का एप्टीट्यूड भी बिल्ड करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, विमेन एम्पावरमेंट फेवरेट टॉपिक है, IMR और MMR फेवरेट टॉपिक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो TFR का डेफिनेशन पता होना चाहिए, सिंपल है, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ अ लाइफ चाइल्ड बेयरिंग स्टेज, पता होना चाहिए। बट TFR अगेन है ना, पुराना अगर ट्रेंड देखोगे फेवरेट टॉपिक है। स्कीम भी देखोगे, इसमें भी पूछी हुई है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। नाउ कम्स मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, तो मेम्ब्रेन की बात की है और बायोरिएक्टर्स, बायोलॉजिकल, मेम्ब्रेन फिल्टर का काम करेगा, सही है, और बायोलॉजी तो डेफिनेटली कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो डिग्रेड करते हैं, बायोडिग्रेडेशन से रिलेटेड होगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज मेनली, जो आजकल पुराने जो सब्सटेंस हैं, प्लास्टिक है और उनसे फिल्टर करते हैं, तो उनकी इंप्लीकेशंस हैं, ये दे आर बेटर और सस्टेनेबल, ऑर्गेनिक, गेटिंग माय पॉइंट। With reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instrument of, ये भी कॉमन सेंस से कर सकते हो, कोलेटरल बोरोइंग, तो कोलेटरल रख के बोरो करना है, गेटिंग माय पॉइंट। एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, कुछ लैंडिंग ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो ये किस केस में होगा, बताओ, शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई, तो दिस विल बी मनी मार्केट,
बॉन्ड तो लॉन्ग टर्म रहेगा, फॉरेक्स और स्टॉक का कोई लेना देना नहीं लग रहा है, समझ रहे हो ना। जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, और लैंडिंग ऑब्लिगेशंस भी होंगी कि हर किसी को नहीं दे सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दिस विल बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, रिलेट कर सकते हो। गेस वर्क बता रहा हूं मैं, पढ़ा नहीं रहा हूं, सही है। सोल्व कैसे करना है, कम पढ़ा है तो, बट ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा है। फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन, इन इंडिया, अब देखो क्या है, 1 2 3 3 2 3 1 2 3, तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। इन इंडिया द एनबीएफसीज कैन एक्सेस द एलएएफ विंडो ऑफ द आरबीआई। तो एलएएफ और एमएसएफ लिक्विडेट एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, पता होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है, सही है। एलएएफ मेनली रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, कि भैया बेसिकली सेंट्रल बैंक इमरजेंसी सिचुएशंस में बैंक को लोन देगा, ठीक है, बट कोलेटरल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, अगली बार ये मैं पूछ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से ऐसे सोचना है, कोलेटरल कहां रखवाते हैं, नहीं रखवाते, क्या कोलेटरल रखवाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। गेटिंग। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आपका फैसिलिटी है किनको, या एमएसएफ, ये मेनली बैंक्स को है, नॉट नॉन बैंकिंग। ये स्पेशल फैसिलिटी है रेपो की, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी उनको बोला है रखने के लिए। ये एनबीएफसी का फंडा नहीं है, एनबीएफसी का मेन काम लोन देने का, हाँ डिपॉजिट टेकिंग भी होती है कुछ चीजें, कुछ कंपनीज, गेटिंग, बट जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो इमरजेंसी सिचुएशन में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल रख के आप लोन ले सकते हो आरबीआई से, गेटिंग। तो ये बैंकिंग सिस्टम के लिए है, बैंकिंग सिस्टम भी नहीं बोलेंगे, बैंक्स को बोलेंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को बोलेंगे। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हट जाएंगी, इनकी तो स्टेज ही लेटर आएगी। स्टेज एनबीएफसीज बैंक्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा मार्केट में अपने आप को पहले। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 ऑटोमेटिकली सही है, 2 देख लो आप। एफआईआई कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेफिनेटली बाहर से एफआईआई आ रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना बाहर यूएस ट्रेजरी बिल्स में। गेटिंग। बॉन्ड मार्केट अच्छे से कॉन्सेप्ट से एक बार देख लेना, ठीक है, समझ में ना आए तो पूछ लेना। तो 2 आपका सही रहेगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम करता है दैट इज वेरी डिफरेंट, ये भी देखना, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि यहां आप देखोगे और ये जो टेस्ट हैं यूपीएससी के, दैट विल गिव यू द रियल इनसाइट। पीवाईक्यूज को अच्छे से करो, हिंदू से रिलेट करो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, ठीक है। अब 45th क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर। आजकल ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। प्राइमरी में क्या है, मेनली नेचुरल रिसोर्सेज है ना, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स में डेयरी फार्म सही है, इनिशियल सही है ना, जैसे मिल्क मिलेगा जस्ट, गेटिंग। तो प्राइमरी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, मिल्क से हमने चीज नहीं बनाया, तो खाली डेयरी फार्म की बात करी है, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी, रॉ मटेरियल आएगा ना ये तो, ठीक है, गलत हो जाएगा। वीविंग क्लॉथ, तो थ्रेड से क्लॉथ बना है तो एडिशन, वैल्यू एडिशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, सेकेंडरी, तो सही हो जाएगा, सही है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो स्टोरेज क्या है, मेनली सर्विस है ना, तो सर्विस क्या होगा, टर्चरी, हो जाएगा आसान। बट कंसेप्ट्स हैं यार ये इजी, ठीक है, तो देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगेन ये बॉन्ड मार्केट की एप्लीकेशन, बॉन्ड मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देख लेना, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, सारा है ना, देख लेना। पहले क्वेश्चन पूछा है ट्रेजरी बिल स्टेट
इश्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स समझ में आ रहा है, ब्रोकर्स तो बीच में काम करेंगे ही फैसिलिटेट करने के लिए जल्दी, ठीक है। और पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज डेफिनेटली अपना फंड्स कहां लगाएंगे, इनकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज रहती हैं, तो ये इन्हीं तरीके के जो सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें लगाएंगे, बिकॉज दे आर सिक्योर प्लेयर्स, सेफ प्लेयर्स, ठीक है। सेफ्टी और इंटरेस्ट भी मिलेगा, बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू मनी मार्केट, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो ऑल आर करेक्ट। ये बिल्कुल सिंपल है। ईटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मोटर व्हीकल को तो काट ही दो, देखो ये बिल्कुल ऐसे ही फ्री के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। 1 ऑटोमेटिकली सही है, 3 चेक करना। करेंसी स्वैप, फाइनेंस डेफिनेटली 2 करेंसी है ना, करेंसी स्वैप करना है तो बेसिकली एक तरीके से आपको एक फैसिलिटी मिल रही है ना, कि आपको एक करेंसी की जरूरत है, एक करेंसी की जरूरत है, एक हार्ड करेंसी की जरूरत है, उस केस में आप अपनी करेंसी से स्वैप कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपका फाइनेंसिंग हो जाएगा जो आप फाइनेंस कर सकते हैं। तो दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 46th क्वेश्चन, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट, ठीक है। तो फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हर किसी से बन सकता है, बट सस्टेनेबल कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट। दीज आर ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, आजकल चल रहा है ना वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, जो एक तरीके से इस तरीके के सब्सटेंसेस हैं उससे फ्यूल बनाना, तो एविएशन का फ्यूल भी बन सकता है, गेटिंग, ठीक है। इन जनरल एविएशन की बात नहीं, हर कॉन्टेक्स्ट में आप सोच सकते हो। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट, सोच रहे हो आप, पता नहीं क्यों सोच रहे हो, पढ़ा कैसे, आई डोंट नो आपने, वी विल डिस्कस इट। सिंपली आप फ्यूल की सोचो, आप वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट देखो, बट मेरा मेन कंसर्न यहां पे एविएशन नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए रेजिड्यूज, वेस्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, तो अगेन वेस्ट एंड वेस्ट, बट कॉर्न ग्रेन आई विल नॉट कंसिडर्ड इज एज अ वेस्ट, कि इससे मैं फ्यूल बनाऊंगा तो स्केलेबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट सस्टेनेबल, गेटिंग। तो मे बी यूपीएससी इसको गलत कर सकता है, इसलिए इन्होंने 1 2 3 4 और 1 3 4 दिया, गेटिंग माई पॉइंट, सोचना है उधर। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इतनी सारी चीजें बताई मैंने आपको, अगर आपका इसमें से 70% भी एक्यूरेसी आ गई तो 120 नंबर आ जाएंगे, पॉइंट समझो मिनिमम। कट ऑफ कितनी जा रही है, 90s में, 80s में, अगेन इकोनॉमी बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मर्स फ्लो, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है ना, टूल है, तो इट्स फिक्स्ड वन, एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, फिर उससे काम करते रहेंगे। कंप्यूटर फिक्स्ड, सही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वर्किंग, सही है। यान यूज्ड बाय द वीवर, इट्स वर्किंग, है ना, हर दिन लगेगा, हर दिन लगेगा ना यान। पेट्रोल भी हर दिन लगेगा गाड़ी में, तो इट्स वर्किंग, हो जाएगा। 48th, most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds can be used by that can be accessed simultaneous by millions of users who can exert property rights over virtual items. तो बेसिकली आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशन है, गेटिंग, पहले भी पूछा है, गेटिंग। मेटावर्स वर्ल्ड पूरा न्यूज में है, पता ही होना चाहिए, अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है तो इट्स वेरी इजी। With reference to the rules imposed by RBI while treating foreign banks, consider the following statements. Foreign banks और Indian banks और you can say private banks, उसमें हमेशा से एक टसल चल रहा है कि फॉरेन बैंक्स डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक डोमेस्टिक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बट जो इंडियन बैंक्स हैं या इंडिया का गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि एक तरीके से यहां पे दीज आर स्ट्रैटेजिक एरियाज, गेटिंग, आपको फुल कंट्रोल नहीं दे सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट,
ठीक है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज कौन सी होंगी? जिसमें पेरेंट कंपनी का फुल कंट्रोल होगा, सारा ऑपरेशंस, फाइनेंशियल सिस्टम, सब कुछ फुल कंट्रोल डिसीजन मेकिंग में। गेटिंग? तो यहां पे इशू हो सकता है। ये एफडीआई वगैरह से क्वेश्चन, एफडीआई भी रिलेटेड है, और आपने पहले ना जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग देखा होगा कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। एडवांस रूलिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड न्यूज कॉन्सेप्ट्स न्यूज में रहते हैं। गेटिंग? तो एक तरीके से हाँ डेफिनेटली एफडीआई तो आएगा ही, बट पॉइंट क्या है कि यहां पे अगर फॉरेन बैंक्स के पास सारी पावर्स चली गई है ना, सारा ऑपरेशंस, तो इंडियन जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको इंपैक्ट पड़ सकता है। गेटिंग? ये स्ट्रैटेजिक एरियाज हैं, हम सारे डिसीजंस बाहर के प्लेयर्स को नहीं दे सकते, डाटा भी लेके जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली एफडीआई लेके आ रहे हैं, ठीक है, बट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां के बैंक्स के लिए तो इनको तो देनी पड़ेगी। गेटिंग? और एक ये पेरेंट कंपनी इनकी बाहर भी बैठी है, उनसे दे आर सिचुएटेड आउटसाइड, तो गेटिंग? तो यहां कुछ कंडीशंस तो रखनी पड़ेंगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो रहेंगी। For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. Statement is correct. होने चाहिए, ठीक है, ये डाटा है, पता होना चाहिए, न्यूज में है, कवर कर लेंगे इस तरीके की न्यूज, इजी है। With respect to corporate social responsibility rules in India, CSR, corporate social responsibility, ठीक है, कंपनीज लॉ 2013 पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो सीएसआर रूल की जो कॉर्पोरेट्स की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये खाली अपने लिए नहीं करेंगे, सोसाइटी के लिए भी करेंगे एज पार्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, गांधी जी ने दिया था ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। सीएसआर रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर। सही बात है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे, तो कंसिडर नहीं करेंगे। ये सही है, सही है, सही है। एंड दीज रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, तो स्पेसिफाई करते हैं, डाटा देख लेना 2% एंड ऑल दैट वो दे रखा है, देख लेना, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दिस इज रिपीटेड टॉपिक है। ओह, बहुत रिपीटेड टॉपिक है ये सीएसआर, ये तो पता होना चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक, वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। तो अभी सेकंड पार्ट हम बाद में कवर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू गाइस।